अस्सलाम वालेकुम। कल जब हमने अपना शो ख़त्म किया और शो ख़त्म करने के बाद हमारी एक आदत होती है कि हम अपना फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं चीज़ें, फीडबैक वगैरह चेक करते हैं। कल जब मैंने अपना फ़ोन खोला और मैंने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत से फूल की तस्वीर मेरे सामने आई। अच्छा, मैं इनको फॉलो भी करती थी और मुझे लगा शायद इनसे मुताल्लिक़ की ख़बर होगी, लेकिन जो आगे बड़ा बड़ा सा लिखा होता है ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो यकीन मानिए मैं कुछ देर के लिए ना जैसे सांस लेना भूल गई कि समझ नहीं आई कि ये इतना प्यारा बच्चा है जिसको हम रमज़ान ट्रांसमिशन में देखते हैं, सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई होती है क्योंकि एक बहुत बड़े, एक बहुत ही क्यूट, उम्र में बहुत छोटे अहमद शाह सोशल इन्फ्लुएंसर, आपने देखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो आए, पीछे तो देखो बड़ी बड़ी उनकी बातें, लोगों ने उनसे मोहब्बत करना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के उनके भाई भी सामने आना शुरू हुए सोशल मीडिया पे। और आज जिस प्यारे बच्चे की, जिस प्यारे फूल की मैं बात कर रही हूँ, इसको तो बड़ा होते हुए हम सब ने देखा हुआ है। जो जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो इस प्यारे से बच्चे की ज़िंदगी के कुछ साल जो उसने गुजारे हैं और जो लोग अब हमेशा याद रखेंगे वो तो हम सब लोगों ने देखे हैं। कहाँ वो छोटा सा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता और वो इतना खूबसूरत बच्चा कि जब उसको लोग देखते थे तो लोग उसकी बलाएं लेते थे, इतना प्यारा वो बच्चा। और मैं यकीन माने, मैं जब वो आता भी था ना तो मैं कहती थी अल्लाह मियां इनको नज़र बद से बचाना, क्योंकि वो अंदर माँ का भी दिल है ना। हम अपने बच्चों की भी तस्वीरें लगाते हुए अब कभी अपनी नज़र से डरते हैं कि अल्लाह हमारी नज़र ना लग जाए, तो ऐसा लगता है कि नज़र ही खा गई। इतना खूबसूरत बच्चा जो आता था, जैसे वो अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पे एंटर होता था, जब अब इनकी वीडियोज़ आती थी तो वीडियोज़ देख के इतना दिल खुश हो जाता था। कल रात जब पहली रात होगी उम्र की जो कल गुजरी है, यकीन माने मेरा दिल ऐसा बंद हो रहा था और मैं ये सोच रही थी कि देखिए हम इसकी जन्नत की दुआ करें, ये तो था ही जन्नत का फूल, इतना छोटा सा बच्चा, ये तो डायरेक्ट जो है ना ऊपर हूरों ने इसको अपनी आगोश में ले लिया होगा। लेकिन मैं उस माँ के बारे में सोच रही थी कि कल जिसकी गोद खाली हो गई, और मैं ये सोच रही थी कि कितनी मुश्किल होगी उस माँ के लिए पहली रात गुजारना, क्योंकि वो रात उमर की पहली रात कब्र में नहीं थी, वो उस माँ की पहली रात थी कब्र में। बहुत मुश्किल था। और ये सोचते हुए कि एक दो सालों में अहमद शाह, जो कि इतना मशहूर हमारा सोशल मीडिया का सुपरस्टार भी है, छोटा बच्चा, इसका भाई, ये भी उमर, ये बड़ा भाई अबू बकर, ये सब जो है ना, और क्योंकि मैं इनको मिल चुकी हुई, इतने प्यारे बच्चे हैं, तो दिल मेरा ऐसा बंद हो रहा था। इनकी बहन की भी पिछले 1.5-2 साल में बहन की डेथ हुई, पिछले साल डेथ हुई, और इस साल उमर जो है फूड पॉइजनिंग हुई बच्चे को, और उसके बाद वॉमिट हुई, सांस की नाली में चली गई, और बच्चा बिल्कुल माँ बाप के हाथों में चला गया। सो ये सिर्फ उमर की पेरेंट्स का लॉस नहीं, मुझे लग रहा है ये वो तमाम तर पेरेंट्स, वो औलाद वाले और जिनकी नहीं औलाद, वो भी जितने भी लोग इनको देखते थे, लोग इनसे मोहब्बत करते थे। और वही बात, जो लोग देख रहे हैं आप लोग दुआ करें, क्योंकि माँ हो ना तो ज़रा से बच्चे को बुखार हो जाए, मुझे याद है मैं किस तरह से एक बार मेरे बच्चे को 105 बुखार हो गया था, तो मैं किस तरह से हॉस्पिटल में भागी फिर रही थी कि कोई बस मेरे बच्चे को देखे, इसको 105 बुखार हो गया है। तो वो तो 105 बुखार की तकलीफ मुझे आज भी एक ट्रॉमा बन के मेरे साथ है। तो जस्ट इमेजिन कि वो औरत कि जिसने अपना इतना खूबसूरत गुलदस्ता ज़मीन के सपुर्द किया हो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो आप लोग ज़रूर अपनी दुआओं में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कल से लोग ये दुआ करें उमर के लिए कि अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। वो तो है, वो तो था ही जन्नत का फूल, दुनिया में आया, मोहब्बतें बिखेरी और वापस जन्नत को हो लिया। बस उसकी माँ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके भाइयों के लिए हमेशा दुआ करते रहेगा। और खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, तो पता नहीं हमारे यहाँ बड़ी बुरी आदत है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ की हमारे पास तस्वीर होनी चाहिए, एंड वी शुड बी द फर्स्ट वन टू अपलोड एनी पिक्चर। कल हमने उमर की जनाजे की पिक्चर्स, उमर की बॉडी की पिक्चर्स मत लगाएं। हम उमर को, जो छोटा सा नन्हा सा शहजादा था, हंसते खेलते शरारते करते हुए जैसे हम उसको देखते थे, हम उसको वैसे ही याद रखना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उमर को बंद आंखों के साथ देखें। तो प्लीज़ आप वो पिक्चर्स मत शेयर करें। ये फैमिली के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर ऐसा, आप कोई चीज़ डाल दें, इट्स गोना स्टे देयर फॉरएवर।
वो चीज़ कभी बदली नहीं जा सकती. सो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उमर के भाइयों को, उमर के पेरेंट्स को, खुसूसी तौर पे उमर की वालिदा को, उनके दिल को सब्र जमील अता कर, और अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि वो माँ को ये तस्कीन हो जाए कि मेरा बेटा जो जन्नत से आया था वो वापस जन्नत की हूरों के पास चला गया. और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो उसकी माँ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके मामू के लिए, जो उनके इतने मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते थे, ज़रूर दुआ कीजिएगा. अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन. सो कल एक छोटा सा हादसा मेरे साथ भी हो गया. माई टोज गॉट फ्रैक्चर्ड, पाँव की उंगलियाँ टूट गई मेरी. और उसके बाद बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि क्योंकि मैं इतनी तकलीफ़ में थी, रात को ही सारा हुआ है कि मैं ज़रा चल भी पाऊँ. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आज का शो, आज हम अपने शो में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि जिनके बारे में हमें जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है. और आज का शो तो मैंने कहा मैं इसलिए मिस नहीं कर सकती भाई, क्योंकि जो मेरे शो में आज गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चैनल्स पे इंटरव्यू नहीं देते, वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने से कतराते हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि वो कम बात भी करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि वो दिल पे असर रखती है. तो मैंने कहा भाई ये मैं किसी भी सूरत में मिस नहीं होने दूंगी. तो अपने इस टूटे हुए टो के साथ तो मेरी टीम का बड़ा शुक्रिया. आज मेरा मेकअप, आई एम श्योर कि मेकअप भी थोड़ा बेहतर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आज चलती हुई गाड़ी में अपना मेकअप किया, क्योंकि मुझे पेन किलर के इंजेक्शन लगे हुए थे, मेरी आँखें सूजी हुई, आपको पता भी लग रहा होगा. लेकिन हमने जनाब इसकी टेंशन नहीं लेनी, और हम ये सारी टेंशन भूल जाएंगे. वो इस वजह से क्योंकि जो आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास हैं. देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, आप लोगों की इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि आपको टाइम का पता नहीं चलता. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ बात आपके पल्लू ऐसे ज़रूर आएगी जो आप उम्र भर याद रखेंगे. तो एग्जैक्टली ऐसी दो शख्सियात आज मेरे शो में मौजूद होंगी. आज कराची में बारिश हो रही है, थोड़ी सी बार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हो गई. जैसे सबसे पहले तो आज का शो शुरू करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उम्र की बात करनी थी. और वही बात, हाय खुद माँ हूँ, मैं इमेजिन नहीं करना चाहती कि उम्र की माँ इस वक्त किस पेन से एक साल में दोबारा गुजर रही है. पहले इतनी प्यारी बेटी आयशा, उसके बाद फिर उम्र. अल्लाह पाक अहमद को और अबू बकर को लंबी उम्र अता करे सेहत के साथ, और इसके माँ बाप को इन दोनों की खुशियाँ देखना नसीब करे, और इनके घर में और खुशियाँ मज़ीद लेकर आए. मैं जनाब, अब आज मेरे गेस्ट कौन हैं मैंने इतना जिक्र कर लिया. तो जनाब मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन अभी मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाती हूँ. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक.